हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस वर्क क्लास के अंदर रेफरेंस मेन्यू के अंदर फुट नोट और एंड नोट टॉपिक के बारे में। और ये बहुत ही आसान और बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। एज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि आप एक 4 या 5 पेज की एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उस रिपोर्ट को तैयार करते समय आपके हर पेज पर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड दिए गए हैं जिनका एक सिंपल मीनिंग आप मेंशन करना चाहते हैं अपने कंटेंट में। तो इसके लिए आप देखते हैं कि कई बार पेज के नीचे की तरफ बॉटम साइड में कुछ नोट्स लिखे हुए होते हैं, उन्हें हम फुट नोट्स कहते हैं। हर एक पेज के नीचे जो कंटेंट लिखा जाता है सजेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड द फुट नोट। और जब आपका नोट पूरा होने के बाद, चाहे वो नोट आपका 2 पेज का है, 3 पेज का है, 10 पेज का है, जब आप लास्ट होने पर कोई इंशंस, कोई टॉपिक या कोई हिंट या कोई मार्क स्पेशल कुछ लाइन लिखना चाहते हैं, यानी आपके पूरे नोट खत्म होने के बाद, तो उसे आप एंड नोट कहते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि एक फुट नोट और एक एंड नोट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले हमारा डमी टेक्स्ट तैयार कर लेते हैं। डमी टेक्स्ट तैयार करना बहुत सिंपल है। अब ये मेरे पास 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। अब मैं इन 3 पैराग्राफ्स को 3 पेजेस पे लेता हूँ। तो चलिए पहले पैराग्राफ के एंड पर मैं पेज लेआउट में जाके पेज ब्रेक कर देता हूँ। सेकेंड पैराग्राफ भी मैं पेज ब्रेक कर देता हूँ। इस तरीके से मेरे 3 पेज आप यहाँ देख पा रहे हैं। टोटल 3 पेज हैं और हर एक पेज पर एक पैराग्राफ मैंने मेंशन किया हुआ है। चलिए अब हर पेज के नीचे मैं एक फुट नोट लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इस गैलरी को सिंपल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या काम करता हूँ, गैलरी वर्ड के नियर बाय में कहीं क्लिक करता हूँ और रेफरेंस मेन्यू में जाकर इंसर्ट फुट नोट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया और गैलरीज का मतलब मैं कहना चाहता हूँ पिक्चर्स। चलिए वापस ऊपर चलते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर गैलरीज के बगल में 1 लिखा हुआ आ गया है। तो अब मैं सेकंड पेज पर जाता हूँ और सेकंड पेज पर मैं चेंज वर्ड का एक फुट नोट मार्क करना चाहता हूँ। तो मैं इंसर्ट फुट नोट, चेंज के बाद क्लिक किया, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं जो देना चाहता हूँ, चेंज का मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मॉडिफाई। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ पर मैं ओवरऑल वर्ड को कुछ स्पेशल नाम देना चाहता हूँ। तो इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल। तो इस तरीके से मैंने 3 पेजेस पर अपने फुट नोट इंसर्ट कर दिए। देखिए एक पेज पर आप कितने भी फुट नोट लगा सकते हैं। जैसे मैं लुक को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सी कर देता हूँ। तो देखिए मैंने एक पेज नंबर 1 पर 2 फुट नोट बनाए, एक गैलरीज का बनाया और एक लुक का बनाया, और दोनों यहाँ पर मैंने सिंपल वर्ड में लिख दिए। अब जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो जैसे ही आपको यहाँ पर ये कुछ दिखाई देगा तो इस पर आप माउस का पॉइंटर लाएंगे और ये होवर हो जाएगा। यानी गैलरीज का एक फुट नोट पिक्चर मेरे सामने है, लुक जिसे सी के नाम से दिया हुआ है, और ये दोनों 1 और 2 मैं इस पेज के नीचे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ सेकंड पेज पर चेंज को मैंने एक फुट नोट दिया था जो कि मॉडिफाई है। इस पेज के नीचे आप ये देख सकते हैं। तो ये था आपका फुट नोट टॉपिक। अब बात करते हैं एंड नोट टॉपिक का। देखिए आपका डॉक्यूमेंट कितना बड़ा भी हो सकता है। मेरा डॉक्यूमेंट 3 पेज का है। मैं अपने डॉक्यूमेंट पर कहीं पर मार्क करता हूँ फुट नोट। तो मैं इंसर्ट फुट नोट एंड नोट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एंड नोट मार्क करता हूँ, दिस इज क्रिएटेड बाय आर.के. सर, और मैं इस पे कर देता हूँ क्लिक। और आप देखेंगे कि जो एंड नोट आपका लिखा गया है ये पेज नंबर 3 पे लिखा गया है। और ये जब आता है जैसे ही आपका राइटिंग कंटेंट खत्म होता है, देख रहे हैं आप, ये राइटिंग कंटेंट खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद आपका एंड नोट आ गया। और इस पेज को जब आप नीचे देखेंगे तो फुट नोट नीचे होगा। तो आपका एंड नोट आपके टेक्स्ट के खत्म होने पर, चाहे वो टेक्स्ट 1 पेज में खत्म हो जाए, चाहे वो 2 पेज में खत्म हो जाए, चाहे वो 3 पेज में खत्म हो जाए, सारे टेक्स्ट खत्म होने के बाद ही एंड नोट अपनी प्लेस लेगा, जबकि फुट नोट हर पेज के बॉटम में अपनी प्लेस ऑक्युपाई करता है। अब आप इस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाइए और यहाँ पर आप देखिए शो नोट्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। आप व्यू फुट नोट एरिया क्लिक कीजिए। आप पेज नंबर 1 के सीधा फुट नोट एरिया पे जंप करते हैं। अभी मैं पेज नंबर 2 पर क्लिक कर देता हूँ और शो फुट नोट एरिया, और पेज नंबर 2 के नीचे मॉडिफाई वर्ड। ऐसे ही मैं पेज नंबर 3 में भी चेक कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ से आप पर्टिकुलर जंप कर सकते हैं उस एरिया में जहाँ आप जाना चाहते हैं, चाहे तो वो कोई फुट नोट है, चाहे तो वो कोई एंड नोट है। तो देखिए कितने आसानी से आपने रेफरेंस टैब के अंदर फुट नोट और एंड नोट को अप्लाई करना सीखा। आई होप कि मेरी ये क्लास आपको समझ में आ रही है, और अगर मेरी ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है
और आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।